शिकामारू और तेयुया लड़ रहे थे। शिकामारू ने अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से तेयुया को जकड़ रखा था। तभी तेयुया कहती है, तुम वाकई काबिले तारीफ हो, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे भी तेज निकले। तभी शिकामारू कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ, पर मैं एक अच्छा इंसान भी हूँ जो कभी बेबस और असहरा लड़कियों पर हमला नहीं करता, पर तुम बिल्कुल भी बेबस नहीं हो। चलो अब इसे खत्म करे। इतना कहकर वो उस पर हमला करता है, लेकिन तेयुया उसके हमले को रोक देती है और कहती है, इतनी भी जल्दी नहीं, तो क्या हुआ तुम मेरे गेंजुत्सु से बच गए तो मैं अभी भी तुमसे नहीं हार सकती। शिकामारू का चक्र खत्म होने वाला था। वो जल्दी से उसे हराना चाहता था। उसके पास थोड़ा ही चक्र बचा हुआ था। शिकामारू मन में सोचता है, मेरा चक्र खत्म होने वाला है, इसलिए इस पर मेरे जुत्सु का असर कम हो रहा है, मैं इससे नहीं हार सकता। इतना कहकर वो अपनी शौडो को उसके गले के पास ले जाता है, पर तेयुया अपना पूरा जोर लगाकर उस शौडो को वापस हटा देती है। शिकामारू समझ जाता है कि तेयुया के पास उससे ज्यादा चक्र बचा हुआ है। फिर वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। तभी दूसरी तरफ केबा बचकर जंगल में आ गया था। वो कुछ जड़ी बूटियों पीसकर उन्हें आकामारू और अपने जख्मों पर लगता है। तभी उसे किसी चीज की आहट सुनाई देती है। तभी उसे पता लगाता है कि उसके पीछे 2-3 परछाइयां आ रही थी। वो तुरंत आकामारू को लेकर वहां से निकल जाता है। इधर किमिमारो ने नारुतो के सारे क्लोन्स को मार दिया था। वो और नारुतो एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। तभी वो बक्सा जिसमें सास्के था वो हिलाने लगता है और एक धमाके के साथ फूट जाता है। उसमें से काला धुआं निकल रहा था। काला धुआं छटने के बाद उसमें सास्के दिखाई देता है, जो एक अलग ही रूप में था। थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है। उसे देखकर नारुतो खुश हो जाता है और कहता है, सास्के तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो, चलो अब घर चलते हैं। सास्के कुछ नहीं कहता और जोर जोर से हंसता है। नारुतो इस बार नाराज होते हुए कहता है, सास्के चलो अब घर चलते हैं, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। सास्के फिर उसे कुछ नहीं बोलता, सिर्फ हंसने लगता है और वहां से चला जाता है। नारुतो उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसके पीछे किमिमारो आता है और उस पर हमला कर देता है। तभी रॉक ली वहां पर आ जाता है और किमिमारो को लात मारता है। किमिमारो पीछे जाकर गिरता है और ली की तरफ देखते हुए कहता है, कौन है तू। तभी ली एटीट्यूड में कहता है, क्या तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो, मैं हूँ लीफ विलेज का हैंडसम डेविल रॉक ली। नारुतो खुश होते हुए कहता है, अरे कटोरा कट तुम यहाँ, तुम तो जख्मी थे, तुम्हें आराम करने के लिए कहा था। ली कहता है, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम सास्के के पीछे जाओ और इसे मुझ पर छोड़ दो। नारुतो कहता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत ताकतवर है, ये अपनी हड्डियों को तलवार की तरह इस्तेमाल करता है। इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी किमिमारो कहता है, तुम इतने आसानी से नहीं जा सकते। इतना कहकर वो नारुतो पर हमला कर देता है। फिर से ली आकर उस हमले को रोक देता है। नारुतो वहां से भाग जाता है। ली उसे फिर उसे लात मारता है और वो खुश होता है कि वो पहले से कहीं ठीक हो गया था। इधर विलेज के हॉस्पिटल में लेडी सुनाडे उन निंजा से बात कर रही थी जिन्हें उन चारों ने मारा था। तभी गाय सेंसे भागते हुए आकर दरवाजे से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। लेडी सुनाडे उनकी तरफ देखते हुए पूछती है, क्या हुआ गाय, तुम इतना भागते हुए क्यों आए हो। गाय सेंसे जवाब देते हैं, मैं अपनी पूरी जान लगाकर आया हूँ, मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि ली की सर्जरी कैसी रही। लेडी सुनाडे मुस्कुराते हुए कहती है, चिंता मत करो, उसकी सर्जरी ठीक रही, वो कल से अपनी ट्रेनिंग भी शुरू कर सकता है। ये सुनकर गाय सेंसे खुशी से रोने लगते हैं। तभी एक हॉस्पिटल का कर्मचारी आकर कहता है कि ली अपने कमरे में नहीं है, वो कहीं तो चला गया है। लेडी सुनाडे और सभी उसके कमरे में जाकर देखते हैं। लेडी सुनाडे कहती है, कमाल है, कल रात तो ये यही था, अब कहाँ गायब हो गया। तभी उनकी नज़र टेबल पर रखे बोतल की तरफ जाता है और वो कहती है, इस बच्चे ने अपनी दवाई की जगह शराब की बोतल ले गया है। ये सुनकर गाय सेंसे हैरान हो जाते हैं। उन्हें हैरान देख लेडी सुनाडे पूछती है, गाय सेंसे हैरानी में ही कहते हैं, दरअसल बात यह है कि ली के अंदर एक महान ड्रंकन मास्टर छुपा हुआ है और शराब पीने से वो बाहर आ जाता है। मुझे याद है जब उसने पिछली बार थोड़ी सी शराब पी ली थी तो उसने पूरे होटल को ही तहस नहस कर दिया था। जब वो शराब पीता है तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इधर ली और किमिमारो की लड़ाई चल रही थी। दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। तभी ली नीचे गिर जाता है और किमिमारो उस पर हमला कर देता है, लेकिन ली उसे रुकने के लिए कहता है। वो बेचारा शरीफ किस्म का विलन था, इसलिए वो रुक जाता है। ली उसे कहता है कि उसके दवाई लेने का समय हो गया है। तभी वो बोतल बाहर निकाल लेता है और कहता है, मुझे दवाई लेना पसंद नहीं है, लेकिन रिकवरी के लिए इसे लेना ही होगा। तभी वो बोतल में से दवाई पीने लगता है, पर इस बोतल में दवाई नहीं बल्कि शराब थी। उसे टेस्ट कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे पीता रहता है।
उस पीने के बाद उसे नशा चढ़ने लगता है। वो इधर उधर झूमने लगता है। उसकी हरकत देखकर किमिमरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसकी तरफ देखते रहता है। और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।